नमस्कार देवियों और सज्जनों। 17वीं रामायणी की पहली चौपाई पर हम लोग वार्ता कर चुके थे, जिसमें यह कहा गया कि अद्भुत पंथ ऐसे रचे गए कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उस पंथ में पढ़कर हम राम को भूल गए और दुनिया का व्यवहार भी भूल गए, या राम तक भूल गए और दुनिया वाले तो भूल ही गए। अब आगे, जो चेतौ सो चेतहु रे भाई, जो चेत जाओ भाई वो तो चेत जाओ, चेत जाओ, सावधान कर रहे हैं कबीर, नहीं तो जीव यम ले जाई। अगर नहीं चेते तो क्या होगा? इस जीव को यम लेकर चला जाएगा। यम वासना, यह जीव वासना में पड़ जाएगा। तुम इस जीव को वासना में डाल दोगे अगर नहीं चेतोगे तो। जो चेतौ सो चेतौ रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। नहीं तो तुम जीव को यम में डाल दोगे। यह यम वासना जीव को ले जाएगा। अगली चौपाई, शब्द न माने कथय ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। यम ने थाना बना लिया है हमारे अंदर। यम ने हमारे अंदर स्थान बना लिया है। क्यों स्थान बना लिया? न बना पाता, लेकिन बना लिया है। क्यों बना लिया है? क्योंकि शब्द न माने कथय ज्ञाना। न न वो शब्द मानता है, न आप शब्द मानते हो। वो जिसका शब्द सुनने आप गए हो, न वो शब्द मानता है, न आप शब्द मानते हो। शब्द क्या है? शब्द का एक अर्थ तो होता है, ये शब्द जो हम बोल रहे हैं ये भी शब्द है, अक्षरों से मिलकर बनने वाला शब्द। शब्द का एक अर्थ होता है ध्वनि, ध्वनि। और एक तीसरा अर्थ होता है शब्द का, आप्त पुरुषों द्वारा कहे गए वचन भी शब्द कहे जाते हैं। महात्मा कबीर के बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। ये नाम ऐसे नहीं रखे गए हैं। साखी वह जो साक्षी द्वारा कही गई है, उसके द्वारा कही गई है जो चश्मदीद गवाह है, जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है स्वयं, वो साखी हो गई। सबद वह वचन जो आप्त वचन है, वह वचन जो आप्त वचन है। चाहे कबीर के हैं आप्त वचन, चाहे कबीर ने किसी के आप्त वचन कहें, लेकिन हैं वो आप्त वचन ही, इसीलिए उनका नाम शब्द है। और तीसरा रामायणी, तो रमा दे जो वो रामायणी। तो यहां शब्द का वही अर्थ है, आप्त पुरुष के वचन। आप्त पुरुषों के वचन नहीं मानता और कथय ज्ञाना, और ज्ञान बघारता है। आप्त पुरुष के वचन नहीं मानता, ज्ञान बघारता है। कथय ज्ञाना में व्यंग है, क्योंकि ज्ञान कहा नहीं जा सकता। अगर कोई कहता हम ज्ञान कहते हैं तो इसका मतलब ज्ञान जानता ही नहीं। ज्ञान कहा नहीं जा सकता, ज्ञान पढ़ा नहीं जा सकता, ज्ञान लिखा नहीं जा सकता, ज्ञान सुना नहीं जा सकता। ज्ञान ज्ञान होता भाई। ज्ञान का कोई रूप नहीं, ज्ञान का कोई रंग नहीं, ज्ञान की कोई गति नहीं। ज्ञान का रूप, रंग, गत सब कुछ ज्ञान है। तो कथय ज्ञाना,
शब्द को मानता नहीं, आप तो पुरुषों के वचन को मानता नहीं, ज्ञान बघारता रहता है, ज्ञान कहता रहता है। ताते यम दियो है थाना, और जब ज्ञान शब्द मानता नहीं और ज्ञान कहता रहता है तो वही सुनता रहता है। तो इसी से क्या है, यम ने स्थान बना लिया है किसके अंदर, हमारे अंदर और कहने वाले के अंदर, दोनों के अंदर यम ने स्थान बना लिया, दोनों के अंदर वासना है। ना गुर मिला न सिख भया, लालच खेला दांव। वासना यम का एक रूप लालच भी है, लालच खेला दांव वही है। शब्द न माने कथय ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। और क्या होता है, यम ने स्थान बना लिया, तब क्या हुआ, संशय सावज बसे शरीर, शरीर में संशय नाम का सावज बस जाता है, सावज बस जाता है। तिन खायो अनबेधा हीरा, और वह अनबेधे हीरे को खा लेता है। तिन खायो अनबेधा हीरा, वह अनबेधा हीरे को खा लेता है। सावज किसको कहते, सावज जानवर को कहते हैं, उस जानवर को जिसका शिकार किया जाता है उसको सावज कहते हैं। तो संशय नाम का शिकार योग्य जानवर शरीर में बस जाता है, कब, जब शब्द न माने कथय ज्ञाना और यम दियो है थाना, जब यम स्थान बना लेता है तब संशय नाम का शिकार योग्य जानवर वो शरीर में बच जाता है, पशुता आ जाती है। यहां सावज शब्द जानबूझकर प्रयोग किया गया है। संशय, संशय एक सावज है, संशय एक ऐसा जानवर है, ऐसा पशु है जिसका शिकार किया जाता है, लेकिन आप उसका शिकार नहीं कर रहे हो, वो आपके शरीर में बस गया है। अगर आप शिकार करते तो कहां बसता, आप उसका शिकार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि संशय बना हुआ है। संशय इसलिए बना हुआ है कि शब्द न माने और कथय ज्ञाना, इसलिए संशय बना हुआ है। और उस संशय ने क्या किया है, तिन खायो अनबेधा हीरा, उसने उस हीरे को खा लिया है जो अनबेधा है। अनबेधा हीरा, कच्चा हीरा, रा हीरा, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा हीरा जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई है, जो बेधा नहीं गया है, जिसको तराशा नहीं गया है, ऐसे हीरे को उस सावज ने, जो शरीर के अंदर बसा हुआ है, उसने खा लिया। जबकि होना चाहिए था कि यह हीरा ये बचा रहता और आप उस सावज का शिकार कर लेते संशय का, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि शब्द न माने कथय ज्ञाना, ना तो आप माने और ना दूसरे ने शब्द की आपको प्रतीत दिलाई। अब कबीर ने कहा साखियों में, शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्दों शब्दों में बड़ा अंतर होता है। एक हमारा शब्द, एक आपका शब्द, एक कबीर का शब्द, एक किसी आप्त पुरुष का शब्द और एक दुकान लगाए बैठे बाबा का शब्द। इन शब्दों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और कबीर कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, हमारे शब्द आदि के हैं। सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को शब्द ले परख। कबीर कहते हैं, अगर निज तत्व को जानना चाहते हो तो मेरे शब्दों को परख लो। और भी तमाम शब्द के बारे में कहा है कबीर ने। तो जब कबीर अपने शब्द के बारे में कहते हैं
तो वही है शब्द का मतलब, आप्त पुरुष के शब्द या मूल शब्द, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, खरा खरा है। तो और यहां संशय सावज ने अनबेधा हीरा खा लिया। देखिए मिलती जुलती साखी देखिए, अभी मैंने बताया शब्द हमारा आदि का, शब्दय पैठा जीव, हमारा शब्द आदि का है और जीव शब्दों में बैठ गया। कबीर का शब्द है, बाकी के शब्द हैं, बाकी के शब्द ही हैं। तो शब्द हमारा आदि का, शब्दय पैठा जीव। अब क्या है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें से एक फूल रहन की टोकरी, कबीर के शब्द क्या हैं? रहनी की टोकरी का फूल है, रहनी की टोकरी का फूल है। और दूसरा क्या है? घोरे खाया घेव, दूसरा क्या है? घी को खाने वाला मट्ठा है। आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, घी को बार बार खौलाया जाता है और उसमें से जो मट्ठे की जलन होती है उसको निकाल बाहर किया जाता है, छाना जाता है, ताकि उसमें मट्ठे का एक अंश भी न रह जाए। घी निकाला गया, निकालने के बाद उसको खराया जाता है, खरे के मट्ठे के सारे अंश छान के अलग किया जाता है, फिर उसको रखा जाता है। बिना खराई नहीं रखी जाती घी। और कुछ दिनों के बाद फिर उसको खौलाया जाता है, क्योंकि अगर घी में जरा सा भी मट्ठा रह गया तो मट्ठा घी को खा लेता है, मट्ठा घी को खा लेता है। वही है तिन खायो अनबेधा हीरा। उसी सावज संशय ने, उसी संशय मट्ठे ने अनबेधे हीरे को खा लिया, अनबेधे मट्ठे को खा लिया। अनबेधा का मतलब उधर खौलाया हुआ, परिष्कृत किया हुआ, और इधर तरासा हुआ मन, तरासा हुआ जीव खा लिया। अब ये समझ में आ गया होगा संशय सावज, और शब्द समझ में आ गया होगा शब्द का क्या है मतलब। अब साखी, संशय सावज शरीर में, ये तो आ गया समझ में। संग ही खेले जुआर, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झार। ये संशय नाम का जो जानवर है शरीर में, यह जीव के संग जुआ खेलता है। यह संशय नामक शिकार योग्य जानवर ये जीव के संग जुआ खेलता है, और इस गरीब घायल जीव को, इस गरीब और घायल जीव को मारता है, झाड़ झाड़ के मारता है। अब ये जीव बपुरा क्यों है? जीव बपुरा क्यों है? इतनी चर्चा हो गई, जीव बपुरा क्यों है, कभी विचार किया आपने? इस जीव को सब खा रहे हैं। पहले आप देख आए हैं हाथी शेर को खा रहा, यहां आप देख रहे हैं सावज खा रहा, और जुआ खेल के खा रहा है, खिला खिला के खा रहा है, जिसको कहते हैं खिला खिला के मारना। ये बपुरा है। बपुरा क्यों है? क्योंकि यह जीव जो हमारा है यह केवल रमता है,
इसीलिए इसका नाम रमता राम है, केवल रमता है। ये केवल अनुमंता है, दृष्टा है, भोगता है, ये करता नहीं है। तो कुछ कर ही नहीं सकता ये कुछ करता नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए ये बपुरा है। और घायल इसलिए है कि वासना में पड़ करके हमने इसको घायल कर रखा है, और सावज संशय आ गया, अब उसको वही खिला खिला के मार रहा है। तो संशय सावज शरीर में संगहि खेले जुआर, ऐसा घायल बाबुरा जीवन ही मारे झार। तो इस तरह ये 18वीं रामायणी पूरी हुई। आज यहीं तक, आगे 19वीं रामायणी पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।